से मलिक? क्या हुआ? अफरोज बाबा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अफरोज बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ ये बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है, किसने किया है ये सब? एक मिनट, मेली साहब, क्या ये साहब आपके बाबा हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हम तो किसी और से मिले थे आपके बाबा के तौर पे। अगर ये आपके बाबा हैं तो मलिक, क्या हुआ? क्यों हो तुम यहां पर? जवाब दो मुझे, कैसे आई तुम जेल में? कैसे ढूंढा मुझे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में देखा था मैंने तुम्हें। हॉस्पिटल में? हाँ, इत्तेफाक से। पुलिस वाले थे तुम्हारे साथ इमरजेंसी वार्ड में। कैसे हुआ ये सब मलिक? मलिक, कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्या हुआ? कैसे आई तुम यहां? कुछ मत पूछो। बताएं मेली साहब, अम्मी कुछ पूछ रही हैं। मैं समझता हूं अफरोज बाबा मेरे रूहानी बाप की तरह हैं। ये मेरे लिए उतने ही अहम हैं जितना कि मेरे सगे माँ बाप मेरे लिए अहम हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, तशरीफ रखिए आप। बहुत शुक्रिया आपका। क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या ठंडा? इस जहमत की कोई जरूरत नहीं, मैं बस अपने बेटे को देखने आया हूँ। जहमत की कैसी बात? गौंजा, कुछ ठंडा ले आओ पीने के लिए। मैं नहीं जानता कि मेरी किससे फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब मुझे सूरत हाल का पता चला तो मैं फौरन इससे मिलने आ गया। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? कैसे हुआ ये? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? बेटा, कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसका तुमने मुझे बताया था? वही टेंडर वाला मसला है ना ये? कितनी बार मैंने तुम्हें ये बात समझाई थी कि बेटा तुम उन लोगों से दूर रहो, कि वो लोग ठीक नहीं हैं, बहुत खतरनाक आदमी है वो। लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आज देखो कितना बड़ा नुकसान उठा बैठे हो। जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए हम नहीं जानते, हमारी मर्जी नहीं चलती। अगर तुम मुझे बताती तो मैं मदद कर पाता। कोई ना कोई हल तो होगा ही। इसकी जरूरत नहीं। क्या मतलब जरूरत नहीं? क्योंकि मेरे एक लॉयर है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कम से कम बताओ तो हुआ क्या? ये तो हरगिज मुमकिन नहीं कि तुमसे कोई जुर्म हो जाए। किसी ने फंसाया है मुझे, जानबूझकर ऐसा किया है। जानबूझकर? किसने? कोई क्यों ऐसा करेगा? चलो उठो, टाइम खत्म हो गया। किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा मलिक? कहा ना टाइम खत्म हो गया। दोबारा आऊंगा। मेली साहब, ये टेंडर वाला मामला क्या है?
अफरोज साहब, ये क्या मामला है हमें नहीं पता, क्या आप कुछ बता सकेंगे इसके बारे में? दरअसल मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ मामलात इंसान के अपने जाती भी होते हैं। मेली साहब ने ये तो बताया था कि ये कुछ बिजनेस का मसला है, लेकिन हमें कोई तफसील नहीं बताई इन्होंने। जी बिल्कुल, आप बस ये समझ लें कि ये बहुत हसास मामला है। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या राज है जिससे मेली खतरे में पड़ सकता है? थोड़ा बहुत बता सकता हूँ आपको। अभी चंद दिन पहले इसने एक जमीन खरीदने की बात की थी किसी से। इसकी नीयत ये थी कि वो जगह खरीद कर वहाँ एक बहुत बड़ा यतीम खाना बनाना था, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये जमीन खरीदना चाहते हैं। ये सब उन्हीं लोगों ने किया है, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक और पेशावर मुजरिम हैं। कहीं इन लोगों का ताल्लुक किसी माफिया से तो नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैली उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता है, ये बता सकता है। किस किस्म का माफिया? धमकी दी थी इसे ताकि मैली अपना वो जमीन खरीदने का इरादा बदल दे, लेकिन ये एक बहुत बहादुर लड़का है। इनकार कर दिया इसने, कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। ये वो यतीम खाना बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैंने भी बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह पीछे हट जाए, मगर ये लड़का टस से मस ना हुआ। मेली बेटा, तुमने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? सच कहूँ तो मुझे भी ये सब बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि नेक काम करने का आपको चर्चा नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे मेरे वालिद ने बताई थी, और जो कुछ भी अब मेरे पास है वो सब मैली का है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसका दिल बहुत नरम है, इसीलिए इसने आपको नहीं बताया। बोले, मुझे मैलिक से बात करनी है। मैलिक आपा ने कहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। उसने मुझे देख लिया था क्या? जी, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आयशा आपा के इंतकाल के बारे में भी नहीं? जी हाँ। ठीक है, समझ गया। उससे कह देना मैं भी उसे आइंदा नहीं देखना चाहता। तो ये सब इसलिए था कि वो जेल में थी। मेलिक, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ आपा? आ जाओ, बैठो वहां, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। देखो बेटा, जब से तुम आई हो तुमने यहाँ सब कुछ देखा है। ये जगह बुरे लोगों से भरी हुई है। पता है ना, ये लोग अपनी मर्जी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी जिंदगी के कोई उसूल नहीं होते। क्या हुआ है? कुछ बताना चाह रही हैं मुझे? देखो, हम जानते हैं क्या हुआ, कि उस रात तुम कैसे जख्मी हुई।
सब मालूम है मुझे। पता है, जब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था तो इन्होंने हर एक से पूछगछ की थी, फिर एक रिपोर्ट तैयार की। बिल्किस ने खूब शोर मचाया कि वो कैसे बच गई। क्या मतलब कि कैसे बच गई? यही तो समझा रही हूँ। हालांकि हर कोई जानता है कि उस रात क्या हुआ। इसने इकबाल के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट बना डाली और पेश कर दी। ये कैसे हो सकता है? उस रात तो अल्लाह सब कुछ देख रहा है मलिक बेटा। उसने तुम्हें बचाया तुम्हारी बेटी की खातिर। देखो बेटा, तुम मेरी ये बात गौर से सुनो। इनसे जितना दूर रह सकती हो रहो। क्या हुआ तुम्हें? कोई बुरी खबर आई है क्या? नहीं। बेटी के मुतालिक बात है? नहीं आपा, शुक्र है कि वो ठीक है। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई ऐसा आया था जो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। कौन? मेरा साबका शौहर। उसे ये सब कैसे पता चला? हॉस्पिटल में देखा मुझे। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। क्या कहा उसने बेटा? पूछ रहा था मेरे यहाँ आने की वजह क्या है, लेकिन कुछ नहीं बताया मैंने। ये इसके मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? इसका प्रिंस चार्मिंग आया था। आ तो गया, लेकिन उसे देर हो गई। हाय बेचारी को तो देखो। इनकी बातों पे गौर मत करो। छोड़ो इन्हें, इनसे तो अल्लाह ही हिसाब लेगा। हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हो। हमें पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैं समझ सकता हूँ आलिया साहिबा। जाहिर है आपको भी परेशान होने का पूरा हक है। 100 ख्यालात आते हैं ना जहन में। तो फिर अब क्या होगा मैली? क्या वो अब भी आपका पीछा करते रहेंगे? इस बारे में हम बाद में बात करते हैं ऐपिक। हाँ बिल्कुल, अभी ज्यादा अहम तुम्हारी सेहत है। बहुत शुक्रिया, ये तो आपका बड़ापन है। लेकिन अब ये मेरे साथ जाएगा। मैं भी इसे वहाँ आराम करने दूंगा। आपको जैसा बेहतर लगे वो कीजिए। मैली जब तक यहाँ चाहे रह सकता है, हमें कोई मसला नहीं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैली का ख्याल रखने के लिए। आपने इसको बिल्कुल अपनों की तरह रखा। मैली बेटा, अब तबीयत बेहतर है ना? जी आलिया साहिबा, पहले से काफी बेहतर हूँ अब। मेरा बेटा बहुत नसीब वाला है जिसको आप जैसे लोग मिले। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, मेहमानों को गेट तक छोड़ कर आओ। हमने बहुत गलत सोचा इसके बारे में। ये तो यतीम खाना बनाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए बैठा है। लेकिन ये सच है, आपको कैसे मालूम? अब बस करो आरजू, हद है। हो सकता है ये सब सच हो, क्या कह सकती हूँ, लेकिन इसने बताया क्यों नहीं? इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो हम सब जानते हैं, उसने सब बता दिया है। आप जो भी समझे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। चले गए। देखा मामा आपने, वो ये नहीं चाहता था कि इस नेक काम के बारे में किसी को पता चले, और इस वजह से वो हादसा हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा।
बिल्कुल बेटा, ये तो हमारी सोच के बिल्कुल बरक्स है। मेली तो बहुत ही सखी और नेक इंसान है। यकीन करें इसके पीछे कोई और कहानी होगी, मुझे इस पर यकीन नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आरज़ू? हो सकता है सच वो ना हो जो अभी हमने सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक रिश्तेदार यहाँ पर काम करती है, उन्हीं से मिलने आया था। जी, किससे? मलिक साहिबा, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। कहाँ पर है वो? हाँ मलिक, वो तो काफी अरसे से नहीं आ रही। तो क्या कोई है जो जानता हो कि वो कहाँ पर मुझे मिल पाएंगी? जैनब है, वो यहाँ काम करती है। जैनब, समझ गया। अभी हैं क्या वो? वो यहाँ पार्ट टाइम काम करती है। तो अभी कहाँ होंगी वो? पास में ही कॉलेज है, वो यकीनन वहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इतनी अच्छी खुशबू यहां से आ रही है। पेस्ट्री बना रही हो क्या? हाँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट। मतलब स्पिनच पाई बना रही हो? बहुत अरसे से मेरा दिल कर रहा था खाने का। मेरी खूबसूरत बीवी, क्या हुआ दिखाओ मुझे। तुम्हारे बालों से तो पालक की खुशबू आ रही है। अरे तुम्हारा तो खून बह रहा है, इसे जोर से दबाओ। दर्द हो रहा है ना? ज्यादा नहीं लगी, छोटा सा कट है। इतना परेशान मत हो तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना ताकि मैं परेशान ना हूं। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। एक्सक्यूज मी, ज़ैनब शिमशेक को जानते हैं आप? वो जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है। हाँ, अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं तो वो आज नहीं आई है। वो कैफे में काम करती है, शायद वहाँ हो। ठीक है, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। वो उसके रूहानी बाप की तरह है। जैसे ही मेली के बारे में सुना वो फौरन आ गए। अच्छा, मगर उसने कभी इस बारे में बताया नहीं। मैं भी यही समझा रही हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आरजू, बस फिर से नहीं शुरू हो जाओ तुम। क्या हो रहा है? केनान, मैंने भी इनसे यही सवाल किया है। हमने तो उससे आज तक कभी रूहानी बाबा के बारे में नहीं सुना। अगर वो एपिक से शादी करना चाहता है तो क्यों छुपाया हमसे ये? वैसे वो क्या
अपने सारे करीबी रिश्तेदारों से हमें मिलवाएगा। पता नहीं और क्या क्या है जो हम नहीं जानते। मुझे लगता है आपका कोई जाती मसला है उनसे। एपिक, मुझे बस ये डर है कि तुम्हें अपने फैसले पर बाद में पछतावा ना हो। छोड़ दो, अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं की जाए। अम्मी जान, अपने जज्बात एक तरफ रख के इस बारे में सोचिए प्लीज। आरजू, तुम क्या कहना चाह रही हो? वो लोग एपिक का रिश्ता लेने के लिए 2 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। अगर वो उसके वाकई रूहानी बाबा हैं और वो उसके लिए खास भी हैं, तो फिर मिलाया क्यों नहीं? क्यों हमसे उनका जिक्र तक नहीं किया गया? कहाँ से आया ये आदमी अचानक? जरा सोचिए। दर्द ज्यादा हो रहा है? ये दर्द बर्दाश्त करना होगा। जख्म हमेशा आहिस्ता आहिस्ता भरता है। आपने सब कुछ क्यों बताया अफरोज बाबा? क्या बताया मैंने? कि मुझे उस जमीन की वजह से निशाना बनाया गया है। मेरी मदद करना चाहते थे ना आप? तो क्या करता? हाँ, क्या ये सब तुम्हारी बहन के मसले की वजह से हुआ है? क्या लगता है तुम्हें? मुझे ऐसा लगा कि ये वही जमीन वाला मसला है। उन्हें मेरा उस जमीन की बोली लगाना अच्छा नहीं लगा। खैर, ये सब बाद में बताऊंगा आपको मैं। देखो बेटा, मौत कब और कहां आ जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन तुम खुद अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। अगर तुम मुझे अपने बाप की जगह समझते हो तो मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। समझ गए ना? मूवी देख रहे हो? हाँ, बस टाइम पास करने के लिए। बैठिए ना आप। ये कराटे किड है ना? नहीं, उसी का पार्ट 2 है। और पढ़ाई कैसी जा रही है? ये बात कहां से आ गई भाई? हम तो मूवी डिस्कस कर रहे थे ना। सलीम, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। भाई, अब आप भी अम्मी की तरह शुरू मत हो जाइएगा। मैं पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूं। अरे नहीं नहीं, इस बारे में नहीं, बल्कि एक लड़की के बारे में है। तुम कॉलेज में किसी ज़ैनब को जानते हो? ज़ैनब को? कनान भाई, ज़ैनब नाम की तो बहुत सी लड़कियां हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ज़ैनब शिमशक, तुम जानते हो उसे? नहीं भाई, मैं नहीं जानता। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं मैलिक से मिलने के लिए आज जेल गया था। क्या? मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब उसे हॉस्पिटल में देखा तो तब मुझे ये सब कुछ पता चला। तो आपको पता चला कि क्या हुआ है? कुछ नहीं बताया उसने मुझे। खुदा जाने आखिर हुआ क्या है, कैसे गई वो जेल। और ज़ैनब, उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? शायद वो कुछ बता सके। सलीम, मुझे उस तक पहुंचना है किसी तरह।
सलीम। जैनब, गुड इवनिंग। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं तो खैरियत तो है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। जैनब, मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, कहीं बेबी सिटर के बारे में तो नहीं बात करनी तुम्हें मुझसे? हाँ वो भी है, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, फिर कल बात होती है। सलीम, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल मिलते हैं फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा खूबसूरत घर इंतजार कर रहा है मेरा, और मैं यहाँ बैठकर हिसाब किताब कर रहा हूँ, वो भी रात के इस वक्त। ये भी कोई जिंदगी है? बंद कर दी दुकान, कल आना आप। मैं कस्टमर नहीं, अर्कुत से मिलने आया हूं मैं। वैसे शायद मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूं। अर्कुत दोस्त है मेरा, अक्सर अपनी गाड़ी वॉश करवाने आता जाता रहता हूं। हाँ, लेकिन अर्कुत है नहीं इस वक्त, कल आ जाना। जाहिर है, यही उम्मीद थी। उधार लेकर उससे गायब होना बहुत अच्छी तरह आता है। कहना क्या चाह रहे हो तुमसे उधार लिया है? ये पूछो कि उसने किससे उधार नहीं लिया। अर्कुत ने? बहुत बड़ी रकम है क्या? हाँ, मैंने उसे उधार दिया था, लेकिन वापस नहीं किया उसने। फिर और भी पैसे मांगे, वो भी दिए मैंने, लेकिन उसने 1 रुपया भी वापस नहीं दिया। अब बहुत हो गया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कैसे हो सकता है? वो किसी के पैसे नहीं रखता, उसकी तो अपनी जाती जमीनें हैं, घर हैं। तो ये झूठ तुमसे भी बोला? कैसा झूठ? यही घर जमीन वगैरह, ये सब उसकी कहानियां हैं। कोई जायदाद नहीं है उसकी। मुझसे भी यही झूठ बोला था उसने। बिल्कुल कंगला है वो। उसे जब भी किसी से पैसे चाहिए होते हैं तो वो यही कहानी सुनाता है कि मैं बहुत रईस आदमी हूँ, और सामने वाला बंदा बेवकूफ बनकर उसके जाल में फंस जाता है। वो इतने एतमाद से झूठ बोलता है कि हर कोई यकीन कर लेता है, और जब उससे अपने पैसे मांगो तो वो गायब हो जाता है। अर्कुत धोखेबाज है। अच्छा। खैर छोड़े, अगर वो यहाँ आ जाए तो आप उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे देने से पहले वो रफू चक्कर हो जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आराम से, सब लोग गुस्सा हो जाएंगे। मैं गिर रही हूँ, बचाओ मुझे। अगर तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चलो लेट जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है ना, मैं अभी बिल्कुल सोना नहीं चाहती। किरास खाला, मैंने तो कुछ नहीं किया। वक्त पे सोना चाहिए बेटा, अगर सोओगी नहीं तो बीमार हो जाओगी और हमेशा छोटी ही रह जाओगी। चलो शाबाश, अब सो जाओ जल्दी से। किरास खाला, हमें कोई कहानी सुनाए ना। हाँ, कहानी। लेकिन पहले लेट जाओ, फिर सुनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा बताओ, कौन सी कहानी सुनाऊं? पोकोहोस। ये कौन सी है? एक अमीर बच्ची की है। पोकोहोस, इतना अजीब सा नाम है। लगता है तुम लोग शहजादियों की कहानी से बोर हो गए हो। जब मैंने मैली को बताया कि उसके बाबा आ रहे हैं तो उसकी शक्ल देखी थी। ये तो वाज़ेह है कि वो कुछ छुपा रहा है। वैसे मुझे तो वो अच्छे इंसान लगे। अच्छे इंसान को उस मैली के साथ क्या काम आखिर? यकीनन उसे भी मैली ने खरीदा ही होगा और ये कहानी बना दी। ये सब एक खेल हो सकता है, हमें क्या मालूम। पता नहीं, क्या वो इस हद तक जा सकता है? उस शैतान से किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस खानदान को समझना सबसे मुश्किल काम है। खैर, एक्टिंग तो बहुत अच्छी की। मैली के बारे में कोई भी आसानी से बेवकूफ बन सकता है। उसके बाद वो लड़की चिल्लाई के यहाँ आओ। मैं तो बहुत बोर हो गई इस कहानी से।
इसे पढ़ना भी इतना मुश्किल है। कोई और कहानी सुनाती हूँ। हसन और कुमार की कहानी सुनोगे क्या? हाँ, यही वाली, यही सुनाओ ना। पुकारतास जाके फसलें बचाता है ना वो। अगर तुम्हें कहानी याद है फिर क्यों सुनाने का कह रही हो? सुनाओ ना। अब जब तुम्हें कहानी पता है तो छोड़ो ये कहानी वहानी। मैं तुम दोनों को एक गीत सिखाती हूँ। लोकगीत सुनोगे? लोकगीत? लोकगीत ये क्या होता है? अभी सुनाती हूँ। Et aldım dirheminin, beri bak yavrum beri bak. Et aldım dirheminin, beri bak yavrum beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak yavrum beri bak. Et aldım dirheminin, beri bak arzu beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak arzu beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak arzu beri bak. खैर जो भी है, मैली का चेहरा देख के सुकून मिला। ये टूचे है ना? लगता तो है। ये इस वक्त क्या कर रही है? Baba, öldürdün vereminin, dön biraz da baba. यहाँ क्या हो रहा है? या अल्लाह, मैं तो डर ही गई। अम्मी की राज हमें लोकगीत सिखा रही थी। रात के इस वक्त कौन लोकगीत सिखाता है? सो जाओ। नहीं। कहा ना लेट जाओ। और ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, लोकगीत सुना रही थी। चलो बाहर जाओ, जाओ। लोकगीत सिखा रही थी। ये घर तो पागलखाना बनता जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबा, आज मेरा अंडा खाने का दिल नहीं कर रहा। तो एक दिन मत खाओ बेटा। ये हुई ना बात, तो आज मैं अंडा नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो आज रहने दो फिर। बेटा बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो? अम्मी लेट हो रहा हूँ, काम से जाना है। नाश्ता तो करके जाते तुम, थोड़ा बहुत ही खा लेते। शुक्रिया अम्मी, लेट हो रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। सलीम नजर नहीं आ रहा, उठा नहीं क्या? दरअसल वो आज बाहर ही नाश्ता करेगा मामा, वो घर से जा चुका है। कब से ये जॉब कर रही है? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। समझ गई। फिर बच्चों को तो आप समझती होंगी। बिल्कुल, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छी बात है। तो फिर लास्ट जॉब क्यों छोड़ी आपने? वो चाहते थे मैं उनकी घर की सफाई वगैरह भी करूं। वैसे आपके बच्चे की उम्र क्या है? नहीं मतलब हमारी बच्ची नहीं है। वैसे 6 साल उम्र है उसकी। ओह अच्छा, ठीक है। बच्ची को कम से कम वॉशरूम खुद आना जाना चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं देखती। बहुत अच्छी बात है ये। और उसे खाना खाना भी खुद आना चाहिए। समझ गया, ये तो वाकई आना चाहिए। बल्कि अपना खाना भी खुद बनाना आना चाहिए। इस उम्र में बच्चों को इतना तो सीख ही लेना चाहिए आगे की जिंदगी के लिए। मतलब ठीक कह रही हैं आप, समझ सकता हूं मैं। दुरुस्त कहा आपने। क्या आप पिछली जॉब का कोई रेफरेंस दे सकती हैं? उसके पैसे देने यार कुतने।
वैसे बाबा कौन है ये आदमी? ये तो नहीं मालूम, उसने कहा कि दोस्त है और अक्सर वो लोगों के पैसे लेके गायब हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। और वो ये भी कह रहा था कि अर्कुत ने जो जमीन और घर की बात बताई है वो सब भी झूठ है। ये कैसे हो सकता है? सच कहूं मुझे तो ये सब बिल्कुल झूठ लग रहा है बाबा। बेटा वो आदमी झूठ क्यों बोलेगा? जाहिर है कि वो भी तंग आ गया होगा, यानी वो सिर्फ झूठी कहानी सुनाने के लिए तो नहीं आया होगा ना? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। देखिए अर्कुत भाई बहुत ईमानदार इंसान है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो अब शक में पड़ गया हूं। देखें बाबा, खुश आमदीद अर्कुत भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। क्या हो रहा है बाबा? कुछ खास नहीं, वही सब जो रोज होता है। तुम बताओ क्या चल रहा है? तुम्हारा क्या हाल चाल है? मेरे मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे। खैर तो है? अगर कोई और होता तो मैं शायद ऐसा कभी नहीं कहता, लेकिन हमारा ताल्लुक तो बहुत गहरा है, बल्कि एक फैमिली की तरह है। ठीक कह रहा हूँ ना? मैं कुछ समझा नहीं अर्कुत, कहना क्या चाह रहे हो? वो बात दरअसल ये है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब तो मुझे जानते हैं, अगर पहले जैसे हालात होते तो मैं आपसे कभी सवाल नहीं करता। बाबा अभी तो आपके हालात अच्छे हैं और इन्वेस्टर के पैसे भी आ गए हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वैसे अर्कुत तुम्हारी हालत कब से हो गई? तुम्हारी तो गांव में जमीनें, घर हैं, जायदाद है। बाबा मुझे कैश चाहिए, बस वक्ती जरूरत है, और इसके लिए मैं जमीन या घर बेचना नहीं चाहता। देखो अर्कुत, बात तो ठीक है, मतलब पैसे तो हैं, लेकिन खर्चात भी तुम्हारे सामने ही हैं। कैसे पूरा करूंगा सब? नए घर का किराया, कार वॉश के खर्चात, राशन, बिल और पता नहीं क्या कुछ। मुराद भी आए दिन कुछ न कुछ पैसे मांगता रहता है। मतलब अखराजात बहुत बढ़ गए हैं अब हमारे। मैं मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी, लेकिन माजरत चाहता हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है बाबा, ठीक है, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। देखिए अर्कुत भाई, आप बाबा को गलत मत समझिएगा, यानी नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहीं से कुछ न कुछ कर लूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अर्कुत भाई कहाँ जा रहे हैं आप? ये क्या लाई हो? ये एक खास रेसिपी है, देखते हैं आपको पसंद आती है या नहीं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, मजा भी अच्छा होगा। मैं यही सोच रही थी कि सुबह सुबह ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये कुछ हैवी नहीं हो जाएगा? नहीं आरजू साहिबा, ये हैवी नहीं है। मुझे भी खाना है। बहुत मजेदार है, शुक्रिया किरास। मजे का है ना टूचे? तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। ये क्या सिखा रही हो मेरी बेटी को किरास? वो आरजू साहिबा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा कोई गलत बस करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे माहौल में टूची की परवरिश नहीं चाहती। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आरजू? बच्ची तो है वो। हम सब भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। इस तरह आप सब बिगाड़ रहे हैं इसे।
अपनी बच्ची को संभालना जानती हूँ। कैसा है? नहीं, वो बस खुशबू ही ऐसी थी कि रहा नहीं गया मुझसे, लेकिन मुझे जायका पसंद नहीं आया। वाकई में तुम्हें इसका जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी तुम इतना सारा खा गई। देखो तो जरा, पूरी प्लेट ही साफ कर दी तुमने तो। ये तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम्हें देख के मुझे भी अजीब लग रहा है। ऐसे मुंह बना के बैठे हो तुम। सईदा, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मतलब? मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए थे कि हम पकड़े ना जाएं। एक पैसा नहीं है मेरे पास। इतना बुरा हाल हो गया है अर्कुत? और क्या, बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन तुम सब्र करो, वो बच्ची है ना, तुम देखना सईदा, उसके जरिए मैं कितने पैसे बनाता हूँ। कौन? एलिफ? हाँ तो और कौन? अर्कुत, एलिफ से तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने तो जान छोड़ दी थी ना उस बच्ची की। सईदा, लगता है कि तुम भूल गई हो जब तुम रो रही थी कि यहाँ से जाना नहीं चाहती। सुनो, अगर फंसना नहीं चाहती तो खामोश रहना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुराद की कॉल है, खामोश रहना। हेलो अर्कुत भाई, कहाँ हैं आप? ऐसे अचानक से चले गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आए आराम से बैठकर बात करते हैं। आप नाराज होकर गए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है मुराद, ठीक है। दरवाजा बंद कर लो। खुदा हाफिज। इतना आसान नहीं है ये। कैसे अजीबो गरीब लोग होते हैं। बातें सुनी तुमने उसकी? 3 साल से छोटे बच्चों को तो मैं बिल्कुल नहीं देखती। और बच्चे को वॉशरूम खुद जाना आना चाहिए, क्योंकि मैं डायपर नहीं चेंज करवा सकती। उसे शायद बेबीसिटर का मतलब नहीं मालूम। शायद उसे लगता है कि बस सिटिंग करनी होती है। सलीम, तुम भी ना। दूसरी भी आने वाली होगी। खैर, तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी। कैनान भाई मैलिक आपस से मिलने गए थे। जेल गए थे? उन्हें कैसे पता चला? और कब गए वो उनसे मिलने? हॉस्पिटल में देखा था उन्होंने। तो फिर क्या कहा उन्होंने तुमसे? वो जानना चाहते हैं कि मैलिक आपा को जेल क्यों हुई। उनसे पूछा भी भाई ने, लेकिन कुछ नहीं बताया आपा ने। शुक्रिया किरास। कोई बात नहीं। अम्मी जान, मैं सोच रही हूँ टूचे को पियानो क्लासेस दिलवा दूं। पियानो क्लासेस? हाँ बेटा। ये ख्याल कहाँ से आया आरज़ू? अचानक ये सब क्यों? ये फैसला अचानक नहीं लिया, काफी अरसे से सोच रही थी। लेकिन आरज़ू, अभी तो ये बहुत छोटी है। नहीं, बल्कि हम लेट हो गए हैं।
तुम कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रही हो बच्ची पर। अभी इसे इन सब की जरूरत नहीं है, तुम बस इसके साथ वक्त गुजार लो, इस बच्ची के लिए यही बेहतर है। मैं यही तो कर रही हूँ अम्मी जान, एक माँ होने के नाते टूचे का फ्यूचर सोचा और मुझे यकीन है कि ये अच्छा साबित होगा। और कल उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। क्या? वो जान गए हैं कि हम एक ही कॉलेज में हैं। पूछ रहे थे कि जानता हूं तुमको। ये क्या कह रहे हो सलीम? तो क्या कहा तुमने? जाहिर है कि कहा नहीं जानता। मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि वो मैले काबा के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अल्लाह मियां, अगर उन्हें अलिफ के बारे में पता चल गया? नहीं, जब तक मैले काबा रिहा नहीं हो जाती उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए। वादा किया था उनसे सलीम। अल्लाह ना करे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी अलिफ से दूरी। लगता है वो दूसरी खातून आई है।